अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे राउटर्स की। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत बेसिक से एग्जांपल के साथ। देखिए जी, हम रियल लाइफ के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट आ गया हमारे पास। रेस्टोरेंट्स में काफी किस्म की टेबल्स होते हैं। लाइक ऐसा टेबल जिसमें 2 सीट्स अवेलेबल होती हैं फॉर 2 कस्टमर्स। 4 सीट्स टेबल अवेलेबल होते हैं। 8 सीट टेबल्स अवेलेबल होते हैं। इसी तरह सो ऑन साइमल्टेनियसली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स अवेलेबल होते हैं। तो राउटर भी कुछ इस तरह से ही काम कर रहे होते हैं। ये देखें जी, आपके पास क्या होता है, एंट्री में एक वेटर जैसे खड़ा हुआ है। तो राउटर इज अ काइंड ऑफ वेटर, वो इस वेटर की तरह से एक्ट कर रहा होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर आता है, ये कस्टमर वन आ गया हमारे पास, आके राउटर को कहता है जी मुझे टेबल चाहिए फॉर 2 पर्सन। तो क्या होता है कि आपका उसी टाइम जो वेटर है वो उसको पास ऑन कर देता है 2 सीट टेबल पे। सेकेंडली क्या होता है कि आपके पास अनदर कस्टमर आ जाता है, वो कहता है जी मुझे टेबल चाहिए 4 सीट का। साइमल्टेनियसली क्या होता है कि आपका जो वेटर है वो उसको 4 सीट वाले टेबल पे पास ऑन कर देता है। इसी तरह से एक कस्टमर आता है जिसको 8 सीट्स का टेबल रिक्वायर्ड होता है, तो वो 8 सीट्स वाले टेबल पे पास ऑन कर दिया जाता है। ठीक हो गया। ये एक बहुत बेसिक से एग्जांपल है। राउटर्स में भी कुछ इस तरह से ही होता है कि आपके पास यूआरएल्स आते हैं, आपका राउटर आइडेंटिफाई करता है पाथ नेम को, उसके अकॉर्डिंगली फंक्शंस कॉल करता है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखें जी, राउटर में हमें क्या कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए। हमें रिक्वेस्ट यूआरएल चाहिए होता है। उसके बाद हमें गेट और पोस्ट पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। यानी कि रिक्वेस्ट यूआरएल में क्या होता है कि वो यूआरएल जिसके ऊपर रिक्वेस्ट आई है। लोकल, जैसे मैं कह दूं कि ये एक सैंपल यूआरएल है, तो इसमें मेरे पास अनटिल होम तक जो है वो ये यूआरएल है। ठीक है, https:// लोकल होस्ट 88 फुल कॉलन सॉरी 8888/home, ये मेरा यूआरएल है। और मेरे पास गेट पैरामीटर्स क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी कुछ आ रहा होता है वो पैरामीटर होता है। चैनल मेरे पास पैरामीटर का नाम है, और इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो मेरे पास वो वैल्यू है जो चैनल के पैरामीटर के अंदर आ रही होती है। तो ये बहुत बेसिक से हमें मॉड्यूल्स हम लोगों ने यूज करने होते हैं जो कि हमारे पास राउटर में यूज होते हैं। अनटिल नाउ हमने यूज किया है सर्वर कैसे क्रिएट होता है, एचटीटीपी के मॉड्यूल के थ्रू। अब हम देख लेंगे जरा कि एचटीटीपी के मॉड्यूल के थ्रू सर्वर तो क्रिएट करना हमने देख लिया। इसमें एक और कोर मॉड्यूल यूज होगा यूआरएल का, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपने पाथ्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम चेक करते हैं कैसे राउटर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है जी। राउट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो लेट यूआरएल इक्वल्स टू, हमने क्या किया जी, हमने इंपोर्ट कर लिया किसको जी, यूआरएल के कोर मॉड्यूल को। यूआरएल का कोर मॉड्यूल रिक्वायर हो गया। अब हमने रिक्वेस्ट में पाथ नेम आइडेंटिफाई करना है कि लाइक हमने यहाँ पे बात की थी, तो यहाँ पे हमारा पाथ नेम होम है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से पाथ नेम से रिक्वेस्ट आ रही है। तो लेट्स आइडेंटिफाई इट। लेट पाथ नेम इक्वल्स टू यूआरएल, जो हमने क्या कहते हैं अपना इंपोर्ट किया है कोर मॉड्यूल, यूआरएल डॉट पार्स। उससे हम क्या करवा लेते हैं जी, पार्स करवा लेते हैं। किसको हम पार्स करवाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट के यूआरएल को, जो रिक्वेस्ट में यूआरएल आया है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं जी, हमें पाथ नेम बता दो, उसके अंदर क्या पाथ नेम है। तो मैं अब यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेता हूँ जी, रिक्वेस्ट रिसीव फॉर, आगे इसको कॉन्कैट कर लें। तो ये एक बहुत बेसिक सा हमारे पास मॉड्यूल जो है वो आ गया। हम जाएंगे जी नोड ऐप डॉट जेएस, एप्लीकेशन को रन करेंगे। ये देखें जी, सर्वर स्टार्ट हो गया। और हम अपना लोकल होस्ट 888 और इसके ऊपर होम को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो ये देखें जी, आया मैं सर्वर मॉड्यूल आ गया। अब मैं जरा अपनी कंसोल में जाता हूँ, तो ये देखें जी, रिक्वेस्ट रिसीव फॉर, पहले नॉर्मल रिक्वेस्ट आई, ये देखें जी फॉर होम के लिए रिक्वेस्ट रिसीव होगी। और ये मैं वो लास्ट टाइम बात कर रहा था जब डबल रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक रिक्वेस्ट फेविकॉन आइकन के लिए होती है। ठीक हो गया। तो ये आपने अपने पाथ नेम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और अपना एक राउटर की डिपेंडेंसी बना के और देखते हैं उसको हम अपने एप्लीकेशन में कैसे इंजेक्ट करेंगे। तो हम उसके लिए राउटर डॉट जेएस एक बहुत बेसिक सी फाइल बना के उसमें एक बेसिक सा फंक्शन बनाते हैं।
ठीक हो गया। उसके अंदर हम पाथ नेम ले लेते हैं जी, पाथ नेम। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं, इसको मैं राउटर का नाम दे देता हूँ जी, और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे पता लगता रहे कि मेरा पाथ नेम क्या है जी। तो मैं कहता हूँ जी रिक्वेस्ट इज फॉर पाथ, एंड देन नेम जो है वो उसको मैं एम्बेड कर देता हूँ आगे, पाथ नेम। हमने क्या करना है जी, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इसको हमने एक्सपोर्ट कर लेना, डॉट ROUTR राउटर इक्वल टू राउटर। ठीक हो गया। बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, बहुत बेसिक सी। यहाँ पे हमारे पास पाथ नेम इस डिपेंडेंसी में राउटर की आ जाएंगे। तो हम इसको देख लेते हैं अब इसको इंजेक्ट कैसे करना है। इस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए पहले ये फंक्शन एज ए पैरामीटर किधर पास होना चाहिए जी, आपके सर्वर के फंक्शन में। यहाँ पे आपका राउटर पास होना चाहिए, और यहाँ पे हम इसको कॉल करके इसके अंदर पाथ नेम पास कर देते हैं। वेरिएबल इसके अंदर पाथ जो जा रहा है उसको हम पाथ नेम यहाँ से। अब इसके अंदर ये वैल्यू, ये राउटर कहाँ से कॉल हो रहा है, स्टार्ट सर्वर यहाँ से कॉल हो रहा है। तो फॉर श्योर आपको डिपेंडेंसी को यहाँ पे इंपोर्ट करके अपने क्या कहते हैं फंक्शन में इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं जी, हम डिपेंडेंसी को इंपोर्ट कर लेते हैं जी। इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास राउटर आ गया, राउटर ये आ गई जी हमारे पास, राउटर डॉट राउटर की डिपेंडेंसी। ये देखें जी, हमने डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करके इंजेक्ट कर दिया, और हमने आगे जो है वो उसको कॉल भी कर लिया। हम अपने सर्वर को ब्रेक करके रीरन कर लेते हैं जी। अब जरा हम अपने इधर आते हैं जी, दोबारा से रीरन करते हैं और अपने सर्वर को जाके देखते हैं जी। ये देखें जी, सर्वर ने मुझे कहा रिक्वेस्ट रिसीव्ड फॉर फेविकन आइकन, रिक्वेस्ट रिसीव फॉर होम, जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो एज इट इज आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जी ये मैं नोड जेएस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें जी, रिक्वेस्ट रिसीव फॉर नोड जेएस, रिक्वेस्ट रिसीव फॉर नोड जेएस। दिस इज प्रीटी बेसिक फॉर राउटर्स। राउटर्स के साथ कैसे डीलिंग की जाती है, राउटर्स की डिपेंडेंसीज कैसे बनती हैं, राउटर्स को इंजेक्ट कैसे करते हैं HTTP सर्वर में। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।